जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नीरहारहार धनुसार सुधाकरं भाकल्याणं दाकनकचंपकदाम्बुजाम् उतुंगबिनिकुजुकुम्भ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा विस्ता विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृदोष जब हो जाता है तो कई तरीके के सिम्टम मनुष्य को मिलते हैं। पितरों के रुष्ट होने के लक्षण क्या हैं? हम सबसे पहले आज इसी बारे में ज्ञान रखेंगे, जानेंगे। पितरों के रुष्ट होने के कुछ तो सामान्य लक्षण हैं, कुछ असामान्य लक्षण भी होते हैं। मैंने कई लोगों के पितृदोष की शांति की पूजा कराई, उनसे मुलाकात की, उनकी जन्म पत्रिका देखी और उनसे जो अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है आपके परिवार में भी कहीं न कहीं किसी न किसी को पितृदोष हो। तो सबसे पहला सिम्टम है खाने में बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता हो तो इसे नज़रअंदाज मत करो। बाल निकलने का मतलब है घर में प्रेत बाधा लगना या पितृ बाधा है। उसका इलाज करवाओ जितनी जल्दी हो सके। इलाज कराने के लिए बहुत से व्यक्ति हैं, आपके अपने एरिया में भी होंगे पितृदोष का इलाज करने वाले, तो इलाज करवाओ। यदि नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, श्रीमद् भागवत कथा करवाना है और नारायण बलि करवाना है। यह पितृदोष का परमानेंट इलाज है। आप पितृदोष की ऐसे चाहे कितने ही बार पिंडदान कर लो, कितने ही तर्पण कर लो, उससे प्रभाव तो पड़ेगा परंतु अधूरा प्रभाव पड़ेगा, पूरा काम नहीं होगा। पूरा काम करने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा कराना है और नारायण बलि करवाना है। दूसरा है, बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट इत्यादि जगह में भी खाना खाता है, किसी होटल में खाता है, किसी विवाह समारोह में खाना खाता है, पर उसके खाने में वहाँ पर भी बाल निकलता है। और कुछ लोग परिवार के जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं वो इसको नहीं मानते हैं और उस व्यक्ति को ही दोषी मानते हैं कि कहीं से आ गया होगा उड़ करके, और उसका मजाक भी बनाते हैं। तो ये जीवन की सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं कि यदि पितृदोष प्रेत दोष यदि होगा
तो खाने में बाल अवश्य निकलेगा। आए दिन अक्सर निकलता है, रोज़ रोज़ न भी हो पर अक्सर निकलता हो तो समझ जाओ कि प्रेत दोष लगा हुआ है, पितृ दोष भी हो सकता है। अब प्रेत दोष तो कोई निकालने वाला निकाल देगा, परंतु पितृ दोष कैसे निकालोगे, उसके लिए तो श्रीमद् भागवत कथा करा करके आपको उसकी शांति कराना है और नारायण बलि करवाना है। यदि बदबू आती हो, कोई दुर्गंध आती हो, आपको किसी भी प्रकार की दुर्गंध हो सकती है, दुर्गंध कहाँ से आ रही है मालूम नहीं रहता है। ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की दुर्गंध हो सकती है। आपका घर बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, पवित्र भी है, पर उसके बावजूद अचानक कोई दुर्गंध आ जाती, रोटी जलने की सुगंध आ जाती है, या हवन किया उसकी बदबू या सुगंध आ सकती है, या फिर सड़े हुए मांस की बदबू आ जाती है, कोई इत्र की खुशबू आ सकती है, लोबान की खुशबू आ सकती है, तो समझ जाओ घर के अंदर कोई न कोई प्रेत या पितृ अवश्य है, तो भी उसका इलाज करवाओ। अब आप सोचो कि ये बदबू क्यों आ रही, ये सुगंध क्यों आ रही, और इसका इलाज कराओ। नहीं तो क्या होता है कि ये आपके जिसको आती है उसके जीवन को बर्बाद कर देती है, उसकी प्रगति ही नहीं होगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो दुर्गंध या बदबू जो सुगंध के लीजिए जो परिवार की केवल एक ही व्यक्ति को आती है, अन्य व्यक्ति उसको महसूस ही नहीं करते कि हमें तो आई नहीं, और उसको पागल समझते हैं। इसलिए इसका भी इलाज करवाएं। और यदि किसी मनुष्य को पूर्वज बार बार सपने में दिखते हों, यदि पूर्वज सपने में दिखते हों तो जिसको दिखते हैं उससे वो अपनी मुक्ति का मार्ग चाहते हैं। यानी मुक्ति का मार्ग का मतलब वो प्रेत योनि से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए बार बार सपने में आते हैं। और वह व्यक्ति यदि ये इलाज नहीं करवाता है, नारायण बलि नहीं करवाता है, भागवत जी नहीं करवाता है, पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण नहीं करता, उनको कुछ समय के लिए शांत नहीं करता है, तो उसके भाग्य को कटना प्रारंभ हो जाता है, नुकसान होने लगता है। इसलिए आपको पूर्वजों की यदि सपने में आए, दिखने लगे, तो उसका इलाज भी अवश्य कराना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक घर परिवार का एक सदस्य यदि मर जाता है तो वो दूसरों को भी, जो संबंध रखते थे, आना जाना था, दोस्त थे, मित्र थे, सहेलियां हो सकती है, उनके दूसरों के सपने में भी दिखते हैं। कई बार खाना मांगते हुए दिखते हैं, कई बार पूरे नग्न अवस्था में भी नज़र आते हैं, कई बार रोते हुए नज़र आते हैं, तो समझ जाओ पितृदोष लगा हुआ है। और पितृदोष यदि होता है तो शुभ कार्यों में अड़चने भी आती हैं। आप जैसे ही सोचोगे कि हमें हवन पूजन कराना है तो उसी दिन घर के अंदर क्लेश हो जाता है, शुभ कार्य नहीं होने देते हैं, मांगलिक कार्यक्रम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कहेंगे पहले हमें मुक्ति कराओ, उसके बाद तुम जो है जो करना हो करो। तो जितने भी ये शुभ कार्य करते समय यदि लड़ाई झगड़ा होता हो, यह सिम्टम है पितृदोष का, कि जब भी आप हवन पूजन करने के बारे में सोचेंगे, जब भी आप जप तप करने के बारे में सोचेंगे, जब भी आप साधना कराने के बारे में सोचेंगे, जब भी अनुष्ठान के बारे में सोचेंगे, तब तब आपके यहाँ पे घर में क्लेश की उत्पत्ति होती है। तो आप समझ जाओ कि पितृ दोष लगा हुआ है, उसका उपाय कराना पड़ेगा। कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, जब तक पितृ और प्रेत की मुक्ति नहीं होगी आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। न कोई तांत्रिक, न कोई अघोरी, न कोई भोपा, न कोई पुजारी, न कोई पंडा, न कोई भगत। इनके पास जाकर के अपना समय बर्बाद मत करो और पैसा भी बर्बाद मत करो। इसीलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि शुभ कार्यों में यदि अड़चन आने लग जाए तो समझ जाओ पितृदोष है, प्रेत दोष है। अब वो बच्चे पैदा नहीं होने देता, विवाह नहीं होने देता। अब कई बार ऐसा भी होता है कि घर के कि कोई सदस्य कुंवारा रह जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यदि कुंवारा रह जाते हैं तो भी पितृदोष की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो जब आप भागवत जी कर लोगे या फिर नारायण बलि कराओगे, पितरों की मुक्ति कराओगे,
कई बार आप गया जी जाते हो, वहाँ छोड़ करके आ जाते हो, पर पितृ जाते ही नहीं तो वहाँ छोड़ के किसको आए? क्या आपने देखा? पितृ आपके साथ गए, ये आपने नहीं देखा, पितृ वहाँ छोड़े वो आपने नहीं देखा, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम गया जी जा कर के श्रीपाद के चरणों में छोड़ करके आ गए? पितरों को विधि विधान से ले जाया जाता है, उनके लिए अलग से एक विधान होता है, वो विधान का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के आप ये काम कर सकते हो। और पितृ होने पर, पितृ दोष होने पर विवाह नहीं होता है, कुंवारापन रह जाता है। बदबू दुर्गंध के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि ये सब चीज़ निकलती है, शुभ कार्यों में अड़चन आती है, एक व्यक्ति कोई कुंवारा रह जाता है, तो जो व्यक्ति कुंवारा रह गया उसकी आत्मा भी भटकती, यदि वो मर जाता है तो। यदि छोटेपन में कोई बच्चा मर गया तो वो भी हो सकता है, या फिर ये भी कह सकते हम कि एक व्यक्ति साधु बाबा बन गया, उसने विवाह नहीं किया और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो अवधूत बन जाते हैं। उनको या तो मुक्ति दिलवा दो या फिर उनको पूजना पड़ता है। तो मेरे मतानुसार इन पितरों को कभी भी चबूतरे पर नहीं बिठाना चाहिए, इनको सिर्फ मुक्ति दिलवाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुक्ति दिलवाइए आप, ताकि आपको सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें आप। और पितृदोष होने पर पीपल के वृक्ष की पूजा करते रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। प्रतिदिन पितरों की शांति के लिए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए सुबह उठ करके। और यहाँ तक भी ये भी कहा जा सकता है कि पितृदोष की वजह से संतान नहीं होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और कई बार तो ये होता है कि मकान प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं परंतु मकान प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, पैसा है आपके पास में परंतु डीलिंग नहीं हो पाती है। पैसा कई बार बयाना दिया और बयाना वापस आ जाता है या पैसा बर्बाद हो जाता है। कई बार आप मकान बेचना चाह रहे पर मकान बिकता नहीं है, खरीदना चाह रहे पर खरीद नहीं सकते, यानी कि आपका हर काम के अंदर रोड़े अटकाने का काम आएगा। संतान नहीं होना, मेडिकल रिपोर्ट में अच्छा होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो बच्चे पैदा नहीं हो तो भी पितृदोष कहलाता है, नाग दोष कहलाता है, पितृ प्रेत दोष भी कहलाता है। तो यदि ऐसा हो कि यह संतान न हो रही हो, आपने मेडिकल जांच करवा ली हो पति पत्नी की और फिर भी ना हो रहे हो, तो समझ जाओ पितरों की शांति कराना है। पितृदोष की शांति के बहुत से उपाय जो मैंने आपको बता दिया कि पिंडदान करना होता है, सर्प की पूजा करना होती है, ब्राह्मणों को गाय का दान देना होता है। गाय का, सच्ची गाय का दान दो, पैसे का दान मत दो, या गाय की रस्सी आपने पकड़ के दूसरे के हाथ में दे दी वो भी मत करो। एक गाय आप खुद खरीद करके लेके जाके ब्राह्मण को दान दो। कुआं बनवा दो, बावड़ी बनवा दो, तालाब आदि बनवा दो, मंदिर का जो प्रांगण रहता है उसके अंदर पीपल लगवा दो, मंदिर के आसपास पीपल लगवा दो। और जो व्यक्ति पीपल काटता है मंदिर के आसपास का, उसके वंश का नाश होता ही होता है। या इस जन्म में यदि बच्चा हो भी गया तो वो जवानी में बाप के सामने मरता है, ये निश्चित है। बरगद का पेड़ लगाना चाहिए, देव वृक्ष होते हैं वो लगाना चाहिए, विष्णु मंत्रों का जप करना चाहिए, प्रेत शाप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा पुराण का पाठ करवाना चाहिए विधि विधान से, गुप्त रूप से। उसमें से परिवार के सदस्य ही उसको सुनते हैं। और अमावस्या आती है, शनिश्चरी अमावस्या आती है, सोमवती अमावस्या आती है। उन अमावस्या के दिन विशेष तौर से पूजा पाठ, जप तप, श्री सूक्त, इन सब का पाठ किया जाना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ किया जाना चाहिए, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। और पितृपक्ष आते हैं, 16 श्राद्ध आते हैं, उनमें पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक मनुष्य को रोजाना एक विशेष विधान से तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब आपको अच्छा लगेगा। और यदि प्रेत दोष, पितृदोष ये सब हो
तो भोलेनाथ का भी पूजा पाठ आप कर सकते हो। संध्या बेला के समय पे अवश्य करना चाहिए। अमावस्या को पितरों के निमित्त पूर्णतः पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता के साथ बना गया भोजन गाय को खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, और इससे पितृदोष शांत होता है। या फिर ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, उनकी सेवा करना चाहिए, गुरुओं की सेवा करना चाहिए। उनसे आपका पिछले जन्म के कर्म का श्राप का संबंध होता है। और यदि कर सकते हो तो हरिवंश पुराण का पाठ भी करना चाहिए। दोनों को मिलकर करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को मिलकर के हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए यदि बच्चे पैदा ना हो रहे हो तो। और रोज़ाना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सको तो करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से भी पितृदोष की शांति होती है। सूर्य पिता तुल्य है, इसलिए सूर्यनारायण भगवान उगते हैं, सूर्योदय होता है, उसके पहले आपको उठ जाना चाहिए पति पत्नी को, और सूर्यनारायण भगवान की सेवा करना चाहिए। ओम ह्रीम घड़ी सूर्य आदित्य श्रीम ओम इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और दान धर्म देने से पाप कटते हैं, और पाप कटने से सुख की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा करके क्षमा मांगना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमसे जो भी पाप कर्म हुआ इसकी हम माफ़ी चाहते हैं। और जो विधान बताए हुए सब विधान का पालन विधि विधान से करो। पैसे को मत देखो, बच्चा चाहिए तो। और यदि आपने किसी मजबूर का हक छीना है तो उसे वापस दीजिए। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आप किसी गरीब की संपत्ति हड़प करके आए हो तो वो वापस दीजिए। यदि आपने किसी निर्वंशी की ज़मीन खरीदी हो तो वो वापस कर दीजिए। उसका यूज़ मत करिए, उसका भोग मत करिए, तो वो भी पितृदोष की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से और अन्य बहुत सारे हैं पितृदोष के ऊपर। हमने मुख्य चीज़ आपको बता दी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, शिवाइनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितहारिणी, आपको सुख समृद्धि शांति प्रदान करे, आपको निरोगी काया प्रदान करे, आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और साहस प्रदान करे कि यदि आपके परिवार में किसी को पितृदोष हो तो आप उसकी शांति करा सकें, उसकी पूजा पाठ करा सकें, और दान धर्म देने के लिए आपका हाथ खुला रहे, ऐसा साहस आपको प्रदान करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।